श्रीमद् भागवत कथा में श्री हरि की महिमा का अमृतपान सुनने के लिए आज आयोजित कलश यात्रा में भक्ति से सराबोर भक्तों का उत्साह नजर आया। बैंड बाजों संग झूमते नाचते सैकड़ों भक्तजनों ने सिर पर मंगल कलश लेकर संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण किया। पीतांबर परिधान में श्रृंगारित महिलाएं श्री हरि के भजनों की भक्ति में डूबी नजर आईं। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। महारानी बाग स्थित ब्रह्माणी मंदिर से विधि विधान के साथ कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। अवधपुरी चौराहा, हनुमान मंदिर तिराहा, संगम विला, कृष्णा बाग में भ्रमण करते हुए कलश यात्रा ने पुनः कथा स्थल पर पहुंचकर विराम लिया, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलशों की स्थापना की गई। आयोजन समिति के पदाधिकारियों डॉक्टर GS राणा, अनीता राणा, संयोजक डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि व्यासपीठाचार्य दिनेश दीक्षित द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में 23 से 29 नवंबर तक प्रतिदिन महारानी बाग स्थित पार्क में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कथा की अमृत वर्षा होगी। ये श्रीमद् भागवत का दिव्य और भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। ये भक्ति को प्रभाव को बढ़ाने के लिए, क्यों जिस हृदय में भक्ति महारानी प्रवेश कर जाती है तो हृदय के सारे आतंकवादी काम, क्रोध, मोह, लोभ सारे नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर भक्ति के प्रभाव को बढ़ाना। दूसरा, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है भक्ति क्या है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देना। जैसे भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा है, भक्ति भगवान की प्राण बल्लवा है, और भक्ति जिस चीज़ में मिल जाती है वो काया पलट कर देती है। जैसे भक्ति जब भूख में मिल जाती है तो भक्ति भोजन बन जाती है। भक्ति जब पानी में मिलती है तो पानी चरणामृत बन जाता है, और भक्ति जब यात्रा में मिलती है तो भक्ति तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति जब भक्तों मिल जाती है तो भक्ति। देखिए साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। कलश यात्रा बहुत ही दिव्य और भव्य हुई, और हमारी माता बहनों ने बढ़ चढ़ के बहुत बड़ा हिस्सा लिया इसमें। और सबसे पहले मैं प्रभु जी को और मातृशक्ति को उनके चरणों में नमन करता हूं। और मैं ये इतनी दिव्य और भव्य कलश यात्रा जो मैंने यहाँ देखी, इतनी जो भारी संख्या में जो भक्तगणों का जो वेग था, भाव थे, वो उमड़ पड़ा, और निश्चित तौर पे जो बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, और हम सब बड़े आनंदित हैं, खुश हैं। और श्रीमद् भागवत कथा का जो कल से 23 तारीख है, कल से शुरुआत हो जाएगी। भागवत कथा 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक की कथा होगी। सभी भक्तगण आए, उनसे निवेदन है और कथा का श्रवण करें, ज्ञान का आनंद लें, और हम सभी को जो है अनुग्रहित करें। महारानी बाग में जो कलश यात्रा निकाली गई है, उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक भव्य कथा सुनाई जाएगी व्यास जी के, और 7 दिन ये चलेगी। और इसका आयोजन बहुत बड़े लेवल पर किया गया है, और यहाँ अवधपुरी और क्षेत्र के लोगों का सहयोग प्राप्त उनके संयोजन से इस आयोजन का समापन 7वें दिन। प्रथम दिन श्रीमद् भागवत कथा का महत्व, धुंधकारी की कथा। दूसरे दिन मंगलाचरण सोनक जी द्वारा शिवाजी के 7 प्रश्नोत्तरी, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा। तीसरे दिन राजा परीक्षित को श्राप, सुखदेव जी का आगमन, विदुर सती चरित्र। चौथे दिन ध्रुव चरित्र, भगवान के अवतारों की कथा, जड़ भक्त प्रहलाद की कथा। 5वें दिन समुद्र मंथन, वामन अवतार, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। छठे दिन रासलीला, कंस वध, रुक्मणी विवाह। 7वें दिन सुदामा चरित्र, भगवान कृष्ण उद्धव संवाद, राजा परीक्षित को मुक्ति की कथा होगी। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा का लाभ लेने की अपील की। आज की कलश यात्रा थी, जिसमें हजारों महिलाओं ने बहुत जोरदार तरीके से भाग लिया, और कलश यात्रा बहुत भव्य तरीके से निकाली। आज ज्ञान वचन महाराज जी के होंगे, और कल से भागवत यहाँ पर स्टार्ट होगी, जिसके महत्व के बारे में बताया जाएगा। बहुत अच्छी है महारानी बाग की तरफ से ये भव्य
भागवत कथा का वो आयोजन हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। कितने कलश में उठाए गए? करीब 251 के करीब होंगे। कितनी महिलाएं इसमें सम्मिलित थी? करीब करीब 300 महिला करीब। तारीख 22 तारीख को यहाँ पे भागवत पुराण का शुरुआत हो रही है, जिसमें 22 तारीख कलश यात्रा है और 23 से लेके 29 तक भगवत महापुराण की भव्य कथा होगी, जिसमें पूरे 7 दिन भगवत भगवान की जो भक्ति रस है वो बहेगा और लोगों में बहुत जोर उल्लास है। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हमारे व्यास जी का बहुत अच्छा मतलब काव्य कथन है, जिससे वो पहले से ही बहुत लोगों में परिचित हैं। और महारानी बाग के ए ब्लॉक पार्क में मुम्मा देवी का भी मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पे बहुत भव्य भक्ति धारा बहेगी 7 दिन के लिए। यहाँ पे बहुत भव्य रूप में गीता भागवत का पाठ होने जा रहा है। जो हमारे दिनेश जी हैं, व्यास जी, वो कथा सुनाएंगे सबको, भक्तगणों को। कल से आज कलश यात्रा थी 22 तारीख को, और कल से बिल्कुल प्रॉपर रूप से कथा सुनाई जाएगी 23 तारीख से। और आज कलश यात्रा संपन्न हुई, बहुत अच्छे से संपन्न हुई। औरतों ने उसमें मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप जैसा कि देख सकते हैं, सभी पीले रंग के वस्त्रों में सुसज्जित हैं माताएं बहनें, और सभी बहुत उत्साहित हैं 7 दिन के प्रोग्राम्स को लेकर। इसमें कृष्ण जन्म, गोवर्धन पूजा, 56 भोग, सभी तरीके के प्रोग्रामों का जैसे जैसे रूपरेखा बनेगी वैसे वैसे अपडेट कर देंगे। और मेरी सारे आगरा वासियों से नम्र निवेदन है कि कृपया महारानी बाग आए और भागवत का रस आनंद। इस अवसर पर मुख्य रूप से ममता कटारा, शैल चाहर, रजनी कुशवाहा, साधना यादव, आशा शर्मा, गिरिजेश शर्मा, संध्या परिहार, मनी राजपूत, मेजर बरखा, श्वेता चंदेल, हरी, नेहा ग्रोवर, तुषार शर्मा, किरण कालरा, अरुण त्यागी, प्रमोद चौधरी, लोकेश कटारा, सत्येंद्र, विपिन परमार, भूपेंद्र चौधरी, चंद्रवीर सोलंकी, दिलीप गोस्वामी, रविंद्र कुमार दुबे, वरुण स्वामी आदि उपस्थित थे।